ओम सूर्याय नमः। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य को जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसिद्धि की प्राप्त होती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी प्रदान होते हैं। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं वे पूर्ण करते हैं। आइए आज के वीडियो में श्रवण करते हैं सूर्य देवता की पौराणिक कथा का। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लिपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता था। वह धन धान्य से भी परिपूर्ण थी। उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत ही सुखी है तो वो उससे जलन करने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन में गोबर लाने जाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था। बुढ़िया को आंगन लिपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासे वह ऐसे ही रह गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय बंधी हुई है। उसके साथ एक सुंदर सा बछड़ा भी बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और भी अधिक जलन करने लगी। अब पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव की व्रत रखती, साथ कथा भी सुनती और पूजा पाठ करती। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू किया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति को देखकर पड़ोसन और भी जलन करने लगी। पड़ोस ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। सोने के गोबर को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य भी हुआ। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्य देव ने राजा के सपने में जाकर कहा कि गाय को तुरंत ही वापस कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के ऐसे सपने को राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा वापस कर दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और उससे क्षमा मांगी। वही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई इस उत्तम व्रत को किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। आइए अब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी श्रवण करते हैं, जिसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित करने से अप्रत्याशित लाभ मिलता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से जिन्हें नौकरी में पदोन्नति चाहिए, धन प्राप्ति की इच्छा रखते हों, जिनके आत्मविश्वास में कमी हो, उन सभी को इसे करना चाहिए। ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है। इससे हर मनोकामना सिद्ध होती है। सरल शब्दों में कहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र
एक बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र है जो आपको प्रत्येक कर्म वाले जितने भी क्षेत्र हैं सब में सफलता प्रदान करते हैं। अथ आदित्य हृदयम स्तोत्रम हिंदी में। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले, बसने वाले, हे लंबी भुजाओं वाले श्री राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जप से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र है और सभी शत्रुओं का विनाश करने वाली है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों का नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु में वृद्धि करने वाला है। जो अनंत किरणों से शोभायमान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत हैं। तुम विश्व में अपनी प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भुवनेश्वर भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके स्वरूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ये ही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन भी करते हैं। ये ही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। हे पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को भी इन्होंने ही जन्म दिया है। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पुषा, गव्यस्तमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्येता, दिवाकर है। हरिश्व, सहस्रादि, सप्तसती, मरीचमान, तिमिरो मंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन और व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि, अपाम मित्र, विंध्यवी, थिपिलवंग, मंडली, आतपी, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भय, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादश आत्मा को नमस्कार है। पूर्वगिरी, उदयाचल तथा पश्चिम गिरी, अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप में है, विजय के रूप है। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव, विष्णु के भी स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा करने वाली अग्नि स्वरूप है। हे रौद्र रूप, आपको नमस्कार है। अज्ञान, अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रेमय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि अज्ञान को हरने वाले विश्वकर्मा, तम, अंधकार के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप की वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों में अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। ये ही वेद,
यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रियाओं का फल देने वाले हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देव आदि देव का पूजन करो। इसका 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न होकर, प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित और शुद्ध चित्त होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवताओं के मध्य में खड़े हुए सूर्य देव ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखकर निशाच राज के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, अब जल्दी करो। इस प्रकार आदित्य हृदयम स्तोत्र यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आज की कथा और स्तोत्र चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।